चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमैन को किस करने के लिए आगे बढ़ा होता है। हमारा मरमैन जब ये देखता है तो वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो आगे बढ़ते हुए अपनी टंग से न्यान के लिप्स को लिक करता है। कि ऐसा करने की वजह से न्यान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करते हुए थोड़ा पीछे हटता है। हमारे मरमैन के फेस को प्यार से पकड़ते हुए बोलता है, तुम अगर हम इस एग्ज़ाम में ना होते तो मैं इतने में वो दोनों भी इनके पास आ जाते हैं और लू इन दोनों को ऐसा करता देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से बोलता है, टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तुम दोनों यहाँ छुपकर एक दूसरे के साथ लवी डवी हो रहे हो। और गुस्से से फाइट मोड में आते हुए बोलता है, क्या तुम सच में मेरे रास्ते में आना चाहते हो। और वो हमारे मरमैन के बिल्कुल करीब आते हुए उसे घूरने लगता है। गुस्से में आते हुए हमारे मरमैन के करीब जाकर बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम फाइट में इतने ज़्यादा अच्छे हो, मगर नेक्स्ट टास्क में तुम मुझे फॉलो करना। जिसे सुनकर न्यान हमारे मरमैन के बिल्कुल करीब जाते हुए उसे पकड़ता है और बोलता है, नहीं ये ऐसा नहीं करेगा। मैं सोचता है इस एरिना में अभी आधे से ज़्यादा लोग जिंदा हैं, तो बेहतर होगा कि हम इसे ही फाइट करने दें। न्यान का जवाब सुनकर लू काफ़ी गुस्से में आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि सारी गलती तुम्हारी ही है, इसके अलावा तुम अपना मुंह बंद रखो। जिसे इस तरह क्यूट वे में गुस्सा करते देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। इसके बाद लैंजिंग उन दोनों के दरमियान आते हुए उन्हें रोकता है और बोलता है, चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं। उसी तरफ हम देखते हैं हमारा मरमैन जो कि बुलेट्स को पकड़ के बैठा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसके बाद हमें एक शेल्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सब बैठे होते हैं। मरमैन वहाँ बैठे बुलेट्स को खा रहा होता है, जिसे देखकर न्यान काफ़ी रिलैक्स होते हुए बोलता है, चलो ठीक है ऐसे ही लोगों को मारते हैं, वैसे भी हमें उन्हें मारने के लिए बुलेट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद लू विंडो से बाहर देखते हुए बोलता है, नीचे बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये बोल ही रहा होता है, गन को पकड़ता है और उसे भी खा जाता है। जिसे देखकर लू काफ़ी ज़्यादा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरे खिलाफ जाने की इतनी जल्दी है। और हमारा मरमैन तो इनोसेंट सा फेस बनाकर अपने काम में ही लगा होता है। बाकी दोनों को तो इससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। इसके बाद वो न्यान के पास जाकर काफ़ी गुस्से से बोलता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं और हम जल्द ही मरने वाले हैं। देखते हैं कि वहाँ बहुत से लोग छुपकर इनके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसे सुनकर न्यान अपनी सीट से उठता है और उसके पास जाते हुए बोलता है, कैप्टन थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी गन यूज़ करने के लिए दो। और वो उसके हाथ से गन पकड़ लेता है। ऐसा करते देखकर लू से बोलता है, क्या तुम सच में विंडो से बाहर देखने वाले हो। नीचे मौजूद दो लोगों ने विंडो को टारगेट किया हुआ है। इस पर न्यान उसे बोलता है, बस चुपचाप देखो। और वो विंडो से बाहर देखते हुए शूट करने लगता है। चंद ही सेकंड में वो सबको हिट कर देता है और उसके बाद वो जोर से हंसने लगता है। जिसे ऐसा करता देखकर लू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। इसके बाद वो लू की गन को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है, अब तुम इसे ले सकते हो। और वो हमारे मरमैन के करीब जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। हम देखते हैं कि लैंजिंग ने लू को उठाया होता है और वो वायर के जरिए नीचे आता है। न्यान हमारे मरमैन को गोद में उठाकर नीचे लाता है। स्माइल करते हुए मरमैन से बोलता है, तुम्हें पता है क्या, यहाँ कोई भी नहीं बचा। वो सब नीचे आने के बाद वहाँ मौजूद लोगों के पास से सामान इकट्ठा करने लगते हैं। उनके सामान को इकट्ठा करते हुए लू बोलता है, वाओ इनके पास बहुत अच्छा सामान है। उसने अपने हाथ में कुछ गन्स और फर्स्ट एड किट के बॉक्स पकड़े होते हैं। जिसे इतना एक्साइटेड होते हुए देखकर लैंजिंग स्माइल करने लगता है। वो खुशी से जंप करते हुए न्यान और हमारे मरमैन की तरफ जाता है और उन्हें बोलता है, मुझे दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि न्यान ने हाथ में लाउड स्पीकर पकड़ा होता है। लू काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तुम लाउड स्पीकर के साथ क्या करने वाले हो। न्यान लाउड स्पीकर पकड़कर उन डेड बॉडीज की तरफ देखते हुए चिल्लाने लगता है, नेक्स्ट टाइम तुम अपनी टीम का अच्छा सा नाम सोचना। ऐसा करता देखकर लैंजिंग तो स्माइल करने लगता है, मगर लू वो कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद जू थोड़ा सा शांत होते हुए बोलता है, बहुत देर हो रही है, चलो टास्क को फिनिश करते हैं। इसके बाद न्यान और मरमैन को एक लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहां उन्हें डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का टास्क मिला था। जिस पर न्यान बोल रहा होता है, ये तो बहुत ईजी है, मैं तो अभी से लेजी फील कर रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ मौजूद एक डॉक्यूमेंट को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है, जिस पर लिखा होता है कि स्पेशल वेपन 1513 की ब्रीडिंग डायरी। ये 25वीं दफ़ा है, इस दफ़ा हमने उसे बहुत ज़्यादा फेरोमोन्स को इंजेक्ट कर दिया है। स्पेशल वेपन 1513 किसी भी ओमेगा के साथ मेट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि वो बहुत शाय है। इसे पढ़कर न्यान मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि ये किसी एक्सपेरिमेंटल बॉडी की ब्रीडिंग डायरी है। और काफ़ी दुखी होते हुए सोचता है, ये प्रोसेस मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ। उसके बाद हमें न्यान के पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बोल रहा होता है, फाइनली हमें एक और ओमेगा मिल गया है। ये बहुत क्यूट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके साथ रिएक्ट करेगा। हम हमारे मरमैन और न्यान को एक साथ उसी एक्सपेरिमेंटल रूम में देखते हैं। न्यान हमारे मरमैन के फेस को टच कर रहा होता है, जिसे देखकर कोई बोलता है, थैंक गॉड फाइनली स्पेशल वार वेपन 1513 उसे पसंद करने लगा है।
वो आहिस्ता से आगे बढ़ा है और उसने उस ओमेगा को टच किया है। ओह, उसने तो बस थोड़ा सा ही टच किया है। ये थोड़ा सा अजीब है। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यान हमारे मरमैन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर वो साइंटिस्ट बोलते हैं, ओह माय गॉड, मैं ये क्या देख रहा हूँ, ज़रा उनकी तरफ देखो। मुझे लगता है कि ये जल्द ही हमें एक छोटा बेबी देंगे। इन दोनों का बच्चा हमारे लिए एक एडवांस एक्सपेरिमेंट बनेगा। हम उसकी स्किन को काट कर उसकी हड्डियों को तोड़ देंगे और उसके अंदर मौजूद सारे खून को इकट्ठा कर लेंगे। हम उसे जितनी ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, हमारी टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी। इसके बाद न्यान काफ़ी घबराते हुए अपनी आंखों को ओपन करता है, जिसकी ऐसी हालत देखकर हमारा मरमैन आहिस्ता से उसका नाम बुलाता है। न्यान प्यार से हमारे मरमैन के फेस को टच करता है और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो उसे ज़ोर से हक कर लेता है और मन में सोचता है, चाहे जो भी हो जाए, आखिरकार तुम मेरी ही साइड पर हो। और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए सोचता है, और तुम इस वक्त मेरे पास हो। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है।